अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जितने भी न्यू हैं मेरे चैनल पे, सबसे पहले मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि मैं वीडियो जो बनाती हूं वो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे होती हैं, मेकअप से रिलेटेड होती हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ होते हैं और वेडिंग ड्रेसेस वगैरह से रिलेटेड। तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बेस्ट लेटेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, उनके हवाले से रिव्यू वगैरह देती हूँ। इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं न्यू लेटेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त से प्रोडक्ट्स का रिव्यू, तो आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस कर दें। सो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे और काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे इंस्टा पे भी कि काइंडली गाइड करें कि फुल कवरेज वाली जो परफेक्ट बेस होती है ना घर पे, अगर हम लोग रेडी होना चाहते हैं तो वो कैसे बनाई जाए, उसका कोई आसान तरीका बताएं। तो सबसे पहले आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है बाय यूजिंग एनी लोशन, मॉइस्चराइजर या फिर सीरम। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी सीरम, ताकि मेरी स्किन हाइड्रेट हो जाए। इसमें है हाइलुरोनिक एसिड है और विटामिन ई है। 30 ml की ये बड़ी खूबसूरत सी बोतल है और आजकल काफ़ी ज़्यादा हाइप पे है। मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है और इसलिए फिर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती ताकि और ज़्यादा ऑयली ना हो जाए, इसलिए फिर मैं सीरम यूज़ कर लेती हूँ। इससे काफ़ी फ्रेश और नीट लुक आती है। एक पंप लो वो इनफ होता है, इससे स्किन काफ़ी फ्रेश और ग्लोई नज़र आने लग जाती है। तो ये लगाने के बाद 3 से 4 मिनट आपने ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना। तो 3 से 4 मिनट जब गुजर जाएं, आपको हल्का हल्का ये ड्राई फील हो जाए, उसके बाद यूज़ करना है प्राइमर आप लोग किसी भी अच्छी कंपनी का, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का यूज़ करो, ठीक है। प्राइमर इसलिए मेकअप में ज़रूरी है यूज़ करना क्योंकि इससे आप लोगों के जो पोर्स होते हैं वो बंद होते हैं और उसके अलावा मेकअप जो है, फाउंडेशन वगैरह स्किन के अंदर नहीं जाती। हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद 3 से 4 मिनट आपने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों ने प्राइमर यूज़ करना है ताकि जो हमारी स्किन से ड्राइनेस वगैरह है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। ये देखें, ठीक है। प्राइमर आपने बिल्कुल राउंड शेप में लगाना है या फिर इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा ज़ोर से रगड़ना नहीं है वरना फिर पैचेस बन जाते हैं स्किन पे, ठीक है। प्राइमर आपने ऐसे सॉफ्ट हैंड से लगाना है। उसके बाद 2 मिनट आपने रेस्ट देना है, ऐसे ही छोड़ देना है। देन आपने फाउंडेशन की तरफ जाना है। फाउंडेशन जो है यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक। तो आप लोगों के पास भी, सबके पास ये अवेलेबल होगी। तो स्किन टोन से मैच आपने अपने शेड चूज़ करना होता है हमेशा, ये भी बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। शेड अपनी स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो इसकी जो क्वांटिटी है आपने बिल्कुल लाइट सी जो होती है ना वो अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। बिल्कुल लाइट सी हल्की सी क्वांटिटी आपने यूज़ कर लेनी है। तो इसके अलावा आप लोग कोई और भी बेस वगैरह लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद आई एम यूजिंग ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर, ताकि इससे काफ़ी अच्छी कवरेज आती है। तो आप लोगों ने ब्यूटी ब्लेंडर जब भी लेना है अच्छी कंपनी का लेना है, अच्छा होना चाहिए जिसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। जब हम इसको वेट करते हैं ना तो इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है पानी में। 3 से 4 मिनट अगर डिप करें तो आप लोगों ने ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी अच्छा लेना है। अब ये हल्का हल्का गीला है। अब आपने इस तरह इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है फाउंडेशन की। ब्लेंडिंग आपने इस तरह करनी है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो सारी फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर पर आ जाएगी। इसलिए आप लोगों ने बस हल्का हल्का टैप करना है ताकि ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। ये ब्लेंडिंग अच्छी हो जाए ताकि काफ़ी फ्लॉलेस और नेचुरल बेस लगे और इससे काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट कवरेज आती है, नेचुरल सी बेस लगती है हमारी। तो ये देखें, बहुत ही अच्छी सी बेस बन रही है हमारी। ये देखें, जो नेचुरल बेस है ना ये अब वो रेडी हो रही है। तो बेस लगाने के बाद आपने करना है कम्पैक्ट फेस पाउडर लगाना है। तो मार्केट में कम्पैक्ट पाउडर तो बहुत सारी कंपनीज का होता है, तो आपने किसी अच्छी कंपनी का कम्पैक्ट पाउडर लेना है, ठीक है। वो आप लोगों की चॉइस है। मेरे पास फ़िलहाल मैक का है। ये देखें, ये भी आपने इस तरह लगाना है ताकि हमारी नेचुरल फुल कवरेज वाली अच्छी सी बेस बने। ये देखें, ठीक है। तो जी कम्पैक्ट पाउडर, फेस पाउडर लगाने के बाद अब बारी आती है लास्ट में फिक्सर की। मेकअप फिक्सर कहते हैं, सेटिंग स्प्रे कहते हैं,
تاکہ ہماری بیس جو ہے لانگ لاسٹنگ رہے. تو یہ میرے پاس سیکنڈ بوٹل ہے, ایک میں آلریڈی یوز کر چکی ہوں. تو میں سیٹنگ اسپرے لازمی یوز کرتی ہوں میک اپ کرنے کے بعد, تاکہ میری لانگ لاسٹنگ اور اچھی فریش سی بیس رہے. تو یہ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے, اس طرح 1 سے 2 تھوڑا دور رکھ کے اس کو آپ نے اسپرے کر لینا ہے. تو سیٹنگ اسپرے لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے تاکہ یہ اسکن میں اچھی طرح سیٹ ہو جائے اور ہماری جو بیس ہے وہ زبردستی رہے. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, گلوئی, شائنی اور لانگ لاسٹنگ بیس کی گارنٹی ہے. یہ یوز کرنے کے بعد میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں گرلز کہ آپ لوگوں کا میک اپ خراب نہیں ہوگا. 8 سے 9 گھنٹے تک یہ اسٹے کرے گا. اور اس کے علاوہ سمرز میں آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت زیادہ فاؤنڈیشن ہماری خراب ہوتی ہے, سویٹنگ ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ پروڈکٹس یوز کر لو گے تو آپ لوگوں کی جو بیس ہے اور میک اپ ہے بالکل بھی خراب نہیں ہونے والا جلدی, اور لانگ لاسٹنگ بھی رہے گا. اور یہ سارے افورڈیبل پروڈکٹس ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ لوگ سیٹنگ اسپرے جو ہے کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہو, لیکن جب بھی لینا ہے آپ لوگوں نے کسی برانڈڈ کمپنی کا لینا ہے. 700 سے 800 کی رینج میں آپ کو یہ مل جاتا ہے, اور کافی ٹائم ہم اس کو یوز کرتے ہیں. بوٹل بھی کافی بڑی ہوتی ہے اور کوانٹٹی بھی اور کوالٹی اچھی ہوتی ہے. میک اپ ریولیوشن کا بھی بیسٹ ہے, اس سے پہلے میں نے وہ ٹرائی کیا تھا, اب میں نکس کا یوز کر رہی ہوں. تو یہ سارے بیسٹ ہیں, آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہو. تو اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اور لائک بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے.